दोस्तों आज की इस वीडियो में होंगी कुछ ऐसी मेगा मशीन्स जिनके वर्क मैकेनिज्म को देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करिएगा और इसी तरीके की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 14 इकोलॉग हार्वेस्टर 500 सीरीज। वैसे तो लकड़ी को काटना हमेशा से मुश्किल काम रहा है, और बात जब टिम्बर को अवेलेबल कराने की हो हमारे फर्नीचर के लिए, तो आपको एक लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, जहां पर इस तरीके की मशीन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ये एक तरीके का ऐसा हार्वेस्टर होता है जो कि पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी भी सरफेस पर आसानी से चल सकता है, फिर वो चाहे प्लेन सरफेस हो या फिर स्लोपी। इसमें आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि ये अपने टायर मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से सेटअप करता है कि इसके दो टायर अगर ऊपर की तरफ भी उठ जाते हैं तब भी ये जमीन पर मूव कर सकता है। इसके चैन मैकेनिज्म को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये स्लोपी जगह पर भी आसानी से चल पाएगा। इसके आगे की तरफ एक कटर लगा होता है जो कि पेड़ों को अच्छी तरीके से काट देता है, और फिर पेड़ की छोटी छोटी डंगालों को अच्छी तरीके से छाटने के बाद उसे आपके सामने रख देगा। तो इस तरीके से ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहती है, जिसको देखकर आपको काफी मजा आया होगा। नंबर 13 पॉश ऑटो स्प्लिट। लकड़ी के जो मोटे मोटे लॉग्स होते हैं उन्हें आपस में स्प्लिट करना यानी कि उन्हें तोड़ना अपने आप में बेहद मुश्किल काम रहता है। इसके लिए खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके की मशीन को, जो कि बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को तोड़ने का काम करती है। इसमें आपको एक साइड में कन्वेयर बेल्ट देखने को मिल जाएगी, और साथ ही रहते हैं काफी सारे कटर्स जो कि आपस में जुड़े रहते हैं। और जैसे ही लकड़ी का लॉग इन ब्लेड्स के सामने आता है, फौरन ये ब्लेड्स उस पर अच्छी तरीके से चोट करते हैं और उसे कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से लकड़ी का बड़ा लॉग छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, इसे बाद में आगे पैक करके कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहती है, जिससे कि लकड़ी को आसानी से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जा सकेगा। नंबर 12 वेस्ट बंडल सेज। लकड़ी के बंडल को उठाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो काफी सारे छोटे छोटे पीसेस में होते हैं और उन्हें संभालना अपने आप में बेहद चैलेंजिंग काम रहेगा। और भारी वजन होने की वजह से आपको या तो क्रेन की जरूरत होगी इस काम के लिए, या फिर काफी सारा मैन पावर यूज होगा। लेकिन इस काम को करने के लिए इस तरीके की मशीन को बनाया गया है, जो कि आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लकड़ी के बंडल को उठाने के लिए। जी दोस्तों, इसके सामने की तरफ आपको एक बकेट जैसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके निचले हिस्से से आप इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं और इस बकेट में आसानी से बंडल लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मशीन आपकी बंडल उठाने के काम को आसान कर देती है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नंबर 11 एल्बैक डायमंड 2000। दोस्तों, अब जो मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल खास तौर पर लकड़ी के हिस्सों को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के लिए बनाया जाता है। दरअसल किसी भी कागज को बनाना हो या फिर इसी तरीके की जब चीजों को बनाना होता है, तो लकड़ी को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, जिस काम को करने में अच्छा खासा समय लग जाता है किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट में। लेकिन ये मशीन काम को आसान बना देती है, क्योंकि इस मशीन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपको एक ग्रिप हैंडल देखने को मिल जाता है, जिससे कि आसानी से लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस को श्रेडर में डाला जाएगा, और दूसरे हिस्से पर पावरफुल ब्लेड्स लगे होते हैं, जहाँ पर श्रेडर में लकड़ी को डालकर आसानी से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है। और इसके ऊपरी हिस्से में एक पाइप लगा होता है, जहां से ये लकड़ी के श्रेड को रिलीज करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में आराम से लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस को श्रेड करके लोड कर सकते हैं। नंबर 10 लेस्की प्रेडिएटर P56 RX। अब मैं आपको एक ऐसा श्रेडर दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल पेड़ों की जड़ों को अच्छी तरीके से काटने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होता है तो ऐसे में बहुत पेड़ वगैरह लगे होते हैं जिनकी जड़ें जमीन के अंदर रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मशीन खास तौर पर एक ऐसे ब्लेड से लैस होती है जो कि जड़ों को अच्छी तरीके से श्रेड करने का काम करेगा। जिस भी जगह पर आपकी जड़ रह गई हो, बस इस मशीन को ऑन कर दीजिए रिमोटली। इसके बाद ये उस जगह को अच्छी तरीके से श्रेड कर देती है, जिससे कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और जड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसे कि आपको मैनुअली इस्तेमाल करना होगा। वहीं दोस्तों, इसमें चेन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि किसी भी जगह पर आसानी से पहुंच जाएगी। साइज में छोटा होना भी इसका एक कमाल का फीचर है, जिससे कि आप जहां चाहें इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 शेरवुड 680C। कोई भी अगर पेड़ काटा जाता है तो प्रॉपर उसका जो लॉग होता है गोल शेप में नहीं होता, लेकिन अगर आपको लॉग सिलेंड्रिकल शेप में चाहिए और आपको उसी शेप में जरूरत है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की मशीन को, जो कि इस काम में एकदम माहिर रहती है। इस मशीन की खास बात ये रहती है कि इसमें काफी सारे पैरेलल ब्लेड्स लगे रहते हैं, जो कि लकड़ी को घिसने के साथ साथ उसे श्रेड करने का भी काम करेंगे। वहीं दोस्तों, जब आप एक हिस्से से लॉग को एंटर कराते हैं तो दूसरे हिस्से पर आपको लकड़ी का एकदम सिलेंड्रिकल शेप मिल जाता है, जो कि न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि आपकी नीड को भी फुलफिल करेगा। ये काम अगर मैनुअली किया जाए तो इसमें काफी समय लगता है, लेकिन इस मशीन के लिए ये काम चुटकियों का होता है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8 मैबोर VTZ 1400 प्लस।
अब जो मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो खास तौर पर बनाई गई है लकड़ी के पटरों को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब एक लॉग आता है तो ज्यादातर उसका हिस्सा गोल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लकड़ी के ज्यादातर फर्नीचर प्लाई फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि पहले तो लकड़ी के पटरों को काटा जाता है जिसके बाद उसे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। तो इस काम को करने के लिए इस तरीके की ऑटोमेटेड मशीन इस्तेमाल की जाती है जो कि काफी ज्यादा फास्ट रहेगी। इस मशीन का एक मूवेबल पार्ट होता है जिसे कि होल्डिंग पार्ट कह सकते हैं, जहाँ पर आप लकड़ी के लट्ठे को रख देते हैं, जिसके बाद ये लकड़ी का लट्ठा बहुत तेजी से ब्लेड के बीचों बीच जाता है, जिसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं और ये टुकड़े एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं जिसे कि आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये काम बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से हो जाएगा, जिसे कि इस मशीन में लगी एक जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे जनरली इस काम में काफी समय लगता है, लेकिन इस मशीन से ये काम काफी चुटकियों में किया जा सकता है, जो कि मुझे भी बेहद इंटरेस्टिंग लगी है। नंबर 7, वॉलन स्टैंड WP525 फायरवुड प्रोसेसर। लकड़ी के लॉग को काटने के बाद उसे छोटे छोटे पीसेस पे ब्रेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है। इस काम में ये छोटा सा गैजेट बेहद माहिर रहता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसके एक हिस्से पर आपको एक स्ट्रैप की मदद से लकड़ी के लॉग को कनेक्ट कर देना है, जिसके बाद ये अपनी तरफ उसे खुद ब खुद खींचता है। इसमें लगी होती है पावरफुल सॉ, जिससे कि लकड़ी के लट्ठों को आसानी से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर ही प्रोसेस खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके आगे एक और ब्लेड लगा होता है, जिससे कि लकड़ी के लॉग को एक हैमर की मदद से आगे की तरफ पुश किया जाता है, जिससे कि लकड़ी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके से लॉग को काफी सारे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे कि न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है, बल्कि इसे आगे यूज करना और भी आसान हो जाता है। नंबर 6, TRP ऑप्टिमम। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी समय समय पर छटाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर ऐसे पौधों की प्लांटिंग की जा रही है तो उनकी छटाई अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगी। लेकिन इस तरीके की मशीन को बनाया गया है इस काम को करने के लिए, जो कि ऐसे पेड़ों की छटाई आसानी से कर सकती है। दरअसल इसमें मल्टीपल ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि काफी तेजी से रोटेट करते हैं, और इस मशीन को भी कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये एक सीध में जाकर अच्छी तरीके से उन डगालों को काट सकती है जिनकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से फार्मिंग में आपको काफी हेल्प मिलेगी इस मशीन की सहायता से, जिससे कि आप आसानी से सूखे पेड़ों को ट्रिम कर सकते हैं। नंबर 5, ब्रावर WRC 1250 AC। अभी आप देख रहे हैं उस मशीन को जिससे कि लकड़ी के लॉग से लकड़ी के पटरे आसानी से बनाए जा सकते हैं। दरअसल ये मशीन बेहद एडवांस और ऑटोमेटेड होती है, जिससे कि ये काम बड़ी ही सफाई से किया जा सकता है। इसमें पावरफुल ब्लेड्स लगे होते हैं और साथ ही साथ ग्रिपर्स लगे होते हैं, जिससे कि ब्लेड की मदद से आसानी से लकड़ी को काटने के बाद ग्रिपर की मदद से आप लकड़ी के पटरे को साइड में कर सकते हैं, जिसके बाद आगे प्रोसेस के लिए इसे भेजा जा सके। ये मशीन इतनी एडवांस होती है कि आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किस साइज के पटरे यानी कि प्लाई बनाना चाहते हैं ये साइज भी आप डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये मशीन पूरी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटेड रहेगी। तो इस तरीके से बड़ी ही सफाई से अपने काम को करती है, जिसके लिए एक लाइक तो मिलना चाहिए। नंबर 4, हैंगर होल्स रिफिल। अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर आर्ट पीसेस बनाने के लिए किया जा सकता है। दरअसल ये एक तरीके का ऐसी मशीन होती है जिसमें कि लकड़ी के टुकड़े को रखकर काफी तेजी से रोटेट कराया जाता है, और इसके दूसरे हिस्से पर एक पावरफुल ब्लेड लगा होता है जो कि अलग अलग एंगल पर मूव कर सकता है। क्योंकि जब लकड़ी का टुकड़ा घूम रहा होता है और ये ब्लेड उस पर पड़ता है तो एक अलग तरीके की डिजाइन बनना शुरू हो जाती है, जिसे कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे आप आर्ट पीस बना सकते हैं इस तरीके की मशीन से, या फिर इसी तरह से अलग अलग तरीके के आर्ट पीस बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 3, जेट जॉस S ऑसिलेटिंग स्पाइंडल सैंडर। लकड़ी से जब कोई फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है तो उसकी सैंडिंग यानी कि उसकी घिसाई करी जाती है, जिससे कि लकड़ी और भी ज्यादा चिकनी और फिनिश दिखने में लगती है। ऐसे काम को करने के लिए इस तरीके की मशीन को बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप सैंडिंग का काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग साइज के सैंडर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करा जा सकता है सैंडिंग यानी कि घिसाई के लिए। वहीं इसके ऊपरी हिस्से को अगर आप देखेंगे तो उसमें सैंडर लगा होता है जो कि ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है, और किसी भी लकड़ी के टुकड़े को अगर आप इसमें फंसाकर सैंडिंग करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और इसके निचले हिस्से में एक बकेट होती है जहां पर सारा कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, और साथ ही आपको निचले हिस्से में एक सैंडर्स का सेट मिल जाता है जिसके साइज को आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकेंगे। तो दोस्तों सैंडिंग का काम के लिए इस तरीके का गैजेट काफी कमाल का रहेगा, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है और काम काफी तेजी के साथ हो जाता है। नंबर 2, फ्रंटियर OS 27।
लकड़ी के लॉक को छोटे छोटे पटरों में डिवाइड करने की आपने काफी सारे ऑटोमेटेड मशीन्स देखी होंगी, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जिसे कि आप जहां चाहे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे ऑटोमेटेड नहीं बल्कि मैनुअल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये एक तरीके का कटर होता है जिसमें कि आपको लॉक को नीचे की तरफ रख देना होता है, जिसके बाद इस कटर को आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं और जिस भी साइज का आपको पटरा चाहिए होता है तो बस इस कटर के ब्लेड को इस लकड़ी पर फिराते जाइए और आपके पटरे अलग होते चले जाएंगे। हालांकि ये काम बहुत सारी मशीन्स ऑटोमेटेड तरीके से भी कर सकती हैं, लेकिन ये काम मैनुअल तरीके से किया जा सकता है, जिससे कि इस मशीन की कॉस्ट तो कम होती ही है, साथ ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफी इजी रहता है क्योंकि साइज में ये मशीन नॉर्मल मशीन्स की तुलना में काफी छोटी भी रहती है। नंबर 1, ब्लैक स्प्लिटर S1। दोस्तों कुछ ऐसे लकड़ी के लॉक्स यानी कि लट्ठे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं, जिसे कि किसी कटर मशीन में डालकर श्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए इस तरीके की मशीन को बनाया गया है जिसे कि आप एक तरीके की ड्रिल मशीन कह सकते हैं, लेकिन ये ड्रिल मशीन नॉर्मल ड्रिल मशीन से काफी अलग होने वाली है क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक ड्रिल मशीन जैसा होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक रोटेटिंग हेड मिल जाता है। ये हेड काफी चौड़ा होता है और बहुत ही तेजी के साथ रोटेट होता है और जब लकड़ी के लॉक पर इसे रखकर पुश करते हैं तो ये लॉक बीच से ब्रेक होने लगता है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से बिना किसी कटर की मदद से लकड़ी के लॉक को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस मशीन का हेड रिप्लेसेबल होता है जिसमें कि अलग अलग अटैचमेंट्स भी लगाए जा सकते हैं, जिससे कि लकड़ी को श्रेड करने की जरूरत पड़ जाए तो वो काम भी इसमें आसानी से किया जा सकेगा। तो एक तरीके की मल्टीपर्पज मशीन हो जाती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर टिम्बर इंडस्ट्री में किया जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो में दिखाई गई कोई मशीन आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके उसका नाम हमें जरूर से बताइएगा। वहीं इसी तरीके की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के नमस्कार। देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स।